जब रात 12 बजेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कोई 60 साल की जिंदगी लेकर आया था तो उसकी, और वो 40 साल का हो गया है, तो उसकी जिंदगी में 1 साल मजीद कम हो गया है। तो इन चीज़ों से, आतिशबाजी से और ये हैप्पी न्यू ईयर वगैरह से मना रोकें अपने आप को। लोगों को करने दें जो कर रहे हैं, आप बचे रहें इससे। और ये लोग हसरत और अफसोस करेंगे उस वक्त जब इनकी मौत इनके सर पे आके खड़ी होगी। अभी इनको हंसने दें, आप थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करके रो लें, कल आप हंसेंगे, ये रोएंगे। हमारी जिंदगी में सबसे मौसर किरदार हमारे वालिदैन का होता है। बच्चा माँ से कैसे चिपका रहता है, वो कभी तसव्वुर कर सकता है कि इसको भी मैं कभी कब्र में उतारूंगा? कभी तसव्वुर होता है उसका? सबसे करीबी इंसान के उसकी माँ होती है। कभी सोच सकता है कि एक दिन मैं इसको अपने हाथों से कब्र में फेंक डाल कर आऊंगा? कभी सोच सकता है वो? इतने बड़े बड़े इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा हादसा उसके माँ बाप का दुनिया से जाना है, सबसे बड़ा हादसा। तो मैं अपने वाकया सुना रहा था ना बच्चों को, अपने वालिद साहब के और वालदा के। तो खैर, कैसे जो वालिदैन इंसान के साथ मोहब्बत से रहते हैं, कैसे जो है वो माएँ रोटियां पका पका के जिंदगी भर खिलाती हैं, क्या एक मोहब्बतें मिलती हैं ना, कैसे खत्म होते हैं दुनिया से। ऐसा नामो निशान मिटता है कि जैसे कभी थे ही नहीं। उस बेटे को समझा रहा था, देखो एक जैसे मैं उसको समझा रहा था कि देखो जैसे आज मैं तुम्हारे सामने अपने वालिदैन की बातें कर रहा हूं ना, कि वंस अपॉन अ टाइम, तो कल तुम भी अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के साथ हमारे बारे में बात कर रहे होगे। समझ रहे हैं? कल तुम भी अपने बच्चों के सामने बात कर रहे होगे कि हमारे एक अब्बू। बोलो, आपको पता है कि कल 1 जनवरी है, रातों को जो तबाही होती है, शराब भी चलती है, पटाखे भी फूटते हैं, फायरिंग भी होती है, लोग खुशी मनाते हैं। तो ये भी इलॉजिकल काम है सारे। कितने लोग हैं, मुझे एक बात बताओ, कि जिनके बारे में ये फैसला हो चुका है अल्लाह की तरफ से कि मौत वाक़ई हो जाएगी? है या नहीं है? बोलो ना। बहुत से मर चुके होंगे, कुछ कोरोना से मरे होंगे। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनका 15 साल का लड़के को कल कत्ल कर दिया किसी ने, टारगेट किलिंग में या किसी डकैती में, मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं। 15 साल के लोग भी जा रहे हैं, 20 साल के लड़के भी जा रहे हैं, 60 साल के भी जा रहे हैं, 50 साल के भी जा रहे हैं, और वो भी खुशी मना रहे होंगे, पटाखे फोड़ रहे हो। आपकी मौत का पैगाम लेके आ रहा है, सही है ना? और जिनकी मौत का पैगाम लेके नहीं आ रहा, बहुत से नहीं भी मरेंगे, ऐसा भी होगा। तो उनके बारे में बहरहाल ये पैगाम लेकर आ रहा है कि आप इस साल मरेंगे तो नहीं, लेकिन मरने के 1 साल करीब हो जाएंगे आप। आई बात समझ में? जब रात 12 बजेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कोई 60 साल की जिंदगी लेकर आया था तो उसकी, और वो 40 साल का हो गया है, तो उसकी जिंदगी में 1 साल मजीद कम हो गया है। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा? तो कौन दुनिया में अहमक और बेवकूफ़ ऐसा है जो मौत के घाट के करीब जा रहा हो और जितना करीब हो रहा हो मिठाइयाँ खा रहा हो, वो पटाखे फोड़ रहा हो? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। पेशावर में फांसी घाट था, आपको कराची से ट्रेन में बिठाया गया। बाज़ लोगों को पेशावर में फांसी दी जाती है, बाज़ को लाहौर में होता है ना, लाहौर का मुजरिम है, ये मुल्तान का है, ये वहाँ जेल में, तो लाहौर फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसके स्टेशन मुझे याद हैं। पेशावर तो हम अक्सर बस से या जहाज़, अक्सर तो जहाज़ से ही जाना होता है ना, तो वो स्टेशन याद नहीं रहते। लाहौर आदमी ट्रेन में भी चला जाता, तो वो समझाना आसान होगा। लाहौर के जेल में आपको फांसी दी जानी है। फांसी के बाद क्या होगा? आप मर जाओगे, यही होगा ना। अब यहां लेके जा रहे हैं आपको, कराची में बिठाया आप, और पहुंचना कहां है आपने? आपको बताया कि जैसे ही लाहौर में आप उतरेंगे, सीधा फांसी घाट में जाके आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, और आपका इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं लटका रहे, ठीक है? तो आप खुश हैं कि यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा हुआ हूं, लेकिन लाहौर पहुंचते ही लटका दिया जाऊं। अब ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई, हैदराबाद पहुंची। आपको बताया कि दरमियान में 6 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन आएंगे? 6 स्टेशन आएंगे। जहां ट्रेन रुकेगी वहां चाय पानी का इंतजाम होगा। अब पहला स्टेशन आया हैदराबाद, आप मिठाई बांट रहे हो, पहला स्टेशन आ गया भाई, मुबारक। पहले से ठा 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 पहला स्टेशन बताया। हर 2 घंटे बाद ट्रेन रुकेगी, या हर 6 या 18 घंटे, कम से कम 18 घंटे आजकल लगते हैं, 6 या 18 घंटे, हर 3 घंटे के बाद ट्रेन का स्टे होगा। ट्रेन छोड़ो, डाइवो पे आ जाओ यार, क्योंकि हर 3 घंटे बाद डाइवो रुकती है ना। मिसाल ऐसी दो जो बिल्कुल डाइवो में जब बैठो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यही मेरे साथ दुनिया में भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यही मेरे साथ कहाँ हो रहा है? दुनिया में। डाइवो कराची से डायरेक्ट जाती है लाहौर, पहले नहीं जाती थी, अब जा रही है। तो कराची से डायरेक्ट लाहौर जा रही है। फर्ज करो 18 घंटे का सफर है, और हर 3 घंटे बाद, जब मैंने डाइवो में सफर किया तो 3 घंटे बाद ही स्टे होता था। अब पता नहीं, शायद स्केड्यूल चेंज हो गया उनका।
3 घंटे बाद स्टे होगा, तो 3-3 घंटे के लिहाज से 6 स्टेशन दरमियान में 6 दफा स्टॉप आएगा। डाइवो का जो स्टॉप करेगी वो कम से कम 6 दफा स्टॉप करेगी। आप बैठे, आपको पता है भाई, जहां मैं लाहौर में उतरा तो मेरी जिंदगी के अय्याम हुए खत्म। अब पहला जब डाइवो ने स्टे किया, पहला जो अड्डा आया, पहला जो डाइवो का स्टैंड आया, वहां पर उतारा, 3 घंटे आपके मुकम्मल हो गए। आपने कहा चौथा घंटा शुरू हो रहा है, हा हा हा, ठा 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 ठा, 3 कंप्लीट हो गए, अब चौथा, यानी पहला स्टेशन खत्म, अब अगला शुरू होने की खुशी में ठा 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 ठा। शराब भी पी रहे हो, नाच भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, हैप्पी नया स्टेशन, हैप्पी नया न्यू स्टैंड। तो लोग कहेंगे ना भाई तू लगता है मौत के खौफ से तू बावला हो गया है, तू क्या हो गया तेरी। बाज दफा आदमी पर इतना खौफ होता है, मैंने देखा है बाज लोगों को खौफ से हंस रहे होते हैं क्योंकि दिमाग उलट जाता है उनका। हकीकत है ये, जब बहुत ज्यादा खौफ होता है ना, आदमी के जो नर्वस सिस्टम है वो सारा आउट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है और आदमी उल्टी उल्टी बातें करना। गम में भी बहुत बाज लोगों को हमने देखा, बहुत गम हुआ, शौक लगा, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये खतरनाक होता है। डॉक्टर कहते हैं इसको रुलाओ, ऐसे मरीजों को डॉक्टर कहते हैं रुलाओ इनको, क्योंकि भाई गम है तो रोना चाहिए ना, हंस क्यों रहा है ये। तो उससे बड़ा पागल है ये जो न्यू ईयर मना रहा है। अच्छा, अब अगला अड्डा आया, पहला आया ना तो आपने मिठाई और इंजॉय और ठा ठा कलाबाजियां खाई और जबरदस्त झंडियां लगाई, बत्तियां लगाई। कोई मौलवी बैठा हुआ था वहां, उसने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मौत के करीब हो गया है, तू फांसी घाट पे जा रहा है, तू वहां तो छोले खिलकाने थोड़ी जा रहा है, तू वहां पे तेरे वहां दाल चावल का इंतजाम थोड़ी है, तू मरेगा भी। तो कहता है अबे यार, एक तो ये मौलवी लोग ना इंजॉय नहीं करने देते लाइफ को यार, इनको क्या, हम अगर नाच लेते हैं नए साल पे या नए अड्डे पे या मिठाई खिला रहे हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, हैप्पी कहती है, तो इन मौलवियों को पता नहीं क्या खुश्क है, बस 4 शादियों में ही कहते हैं इंजॉय है, बाकी तो किसी चीज में नहीं है। ये पागलों की तरह 4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो, इसी को इंजॉय करो, ये क्या इंजॉय है यार। इंजॉय तो ये ठा 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 ठा। तो मौलवी आप पे हंसेगा, बोलेगा तेरी मर्जी है भाई, तेरी मर्जी है। मैं तो तुझे इसलिए कह रहा हूं कि मेरा तो ख्याल था कि तेरा दिमाग या तो उलट गया है, तू तेरी खोपड़ी क्या हो गई है, घूम गई है। तो कह के चलो खोपड़ी घूमी है सही है, लेकिन इंजॉय कर रहा हूं ना, तो क्या खुश होने के लिए भी कोई लॉजिक चाहिए। तो उससे मौलवी कोई अक्लमंद होगा, वो कहेगा देख भाई अकल का तकाजा है कि चूंकि तू मौत के करीब हो रहा है ना, मौत के करीब हो रहा है, तो अगर तू गैर मुस्लिम है तो तू उल्टा नाच, सीधा नाच, शराब पी। हम तो कहते हैं तू फांसी से पहले भी कॉफी पी के एंजॉय करता हुआ मर। अच्छा है, तुझे एंजॉय करने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, भले तो उसकी लॉजिक बनती ना हो खुश होने की, लेकिन तू गैर मुस्लिम को कोई लॉजिक नहीं चाहिए। वो कह रहे खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी किसी भी टाइम पे खुश हो सकता है। चलो फांसी के फंदे पे जा रहा है तो वो ये सोच सकते हैं कि यार चलो गम के मौके पे अगर खुश होके जाओ तो अच्छा है ना, टेंशन ले क्यों। लेकिन जब मुस्लिम होगा ना, मुस्लिम होगा तो वो ये कहेगा कि मौलवी उसको समझाएगा कि देख तू मौत के करीब हो रहा है, थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कर ले, थोड़ा सा क्या कर ले, सारी जिंदगी जो तूने बदमाशियां की है ना, जिसकी वजह से भी तुझे फंदे पे लटकाने लेके जा रहे हैं, इतने लोगों के खून किए हुए, तौबा का टाइम है, इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, जो लोगों के कर्जे लिए हुए वापस कर दे। जैसे हम चाहते हैं अब लटकना तो है तूने, लेकिन दुनिया में तो तेरा बेड़ा गर्क हो गया, वो ठिकाना तेरा अच्छा हो जाए। अव्वल तो कोई गैर मुस्लिम भी अक्लमंद होगा ना, वो कहेगा जो आखिरत को नहीं मानता, वो भी कहेगा यार ये खुश होने का मौका है नहीं, मसनूई खुशी है। वो भी कहेगा यार किसी और बात पे खुश हो जाऊंगा मैं, ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुसलमान का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। अब अगला अड्डा आया, 3 घंटे फिर पूरे हो गए, फिर आप ठा 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 कर रहे हो और बिल्कुल अब लाहौर पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे रह गए, तो आप खुशी से बावले हो गए, बिल्कुल पागल हो गए आप खुशी में। ओ भाई अब तो एंजॉय करो, 60वीं सालगिरह भी लोग मना रहे हैं, 90 साल का होता है तो भी केक काट रहा होता है सालगिरह के। तो बिल्कुल यही काम हो रहा है कि आप जो टाइम लेकर आए थे कब्र के, आप करीब होते जा रहे हैं। हर साल ये एक डाइवो के अड्डे की तरह एक अड्डा है, हर साल खत्म। किसी के बारे में अल्लाह ने लिखा हुआ है 2030 में मरेगा, किसी के बारे में लिखा हुआ है 2035 में मरेगा, किसी के बारे में लिखा हुआ है कि 2040 में। मेरा ख्याल है हम में से इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो 3000 में मरेगा जाके, उससे पहले सबका इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा। यहां तक कि जो आज बच्चा पैदा हो रहा है ना, शायद 2030 तक वो भी जिंदा ना रहे, सॉरी 3000 तक वो भी जिंदा ना रहे। तो अब जैसे जैसे आपका ये स्टेशन खत्म हो रहा है तो आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जब साल तब्दील होता ना, वो तो इस्लामी तारीखें लिखते थे। तो जैसे 1417 हिजरी खत्म, 1418 लिखना है, तो फरमाते मेरा कलम लरस जाता है लिखते हुए,
मेरा कलम लरस जाता है, हाथ लरस जाता है। ले भाई ज़िंदगी की एक और शाम ख़त्म, ज़िंदगी की एक और शाम। कितनी तेज़ी से मुझे याद है, मैं जब हम पहले तारीखें लिखते थे 1991, बहुत जगहों पे तारीख लिखते थे। वो भी एक दौर था ना, हम क्या लिखते थे 1991, फिर 1992 आया। अब उस जमाने को याद करते हैं यार, उस वक्त तो जिंदा रहने के बहुत अय्याम थे हमारे पास, और अब होते होते ठक 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 ठक। और मैं कल बैठा हुआ सोच रहा था कि कितने हमारे अजीज हैं जो 1991 में जिंदा थे, हम उनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे ये दुनिया से जाएंगे, और आज वो दुनिया में नहीं है। जिसमें सबसे पहले मेरे वालिदैन हैं। मैं तो अपने वालिद का तस्वुर ही नहीं करता था कि ये दुनिया से, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो उसके बारे में फर्ज नहीं करता कि ये दुनिया से जाएंगे। हमारी दादी दुनिया से चली गई, हमारे वालिद चले गए। 91 में तो हमारा घर, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे माशाल्लाह, हमारी दादी भी, वालिद भी, वालदा भी, भाई बहनें, उनकी बेगवां, सब इकट्ठे रहते थे, सब इकट्ठे। हमें कभी भी नहीं था कि ये घर कभी वीरान भी होगा। कभी हम 50 साल हमारा वो घर रहा है, मेरे वालिद साहब ने वो जब खरीदा था 50 साल रहे हैं उसमें, हम कभी तस्वुर नहीं कर सकते थे। फिर रिश्तेदार आते थे, सब जॉइंट फैमिली थी, इकट्ठे एक दस्तरखान पे बसा औकात खाना खाते थे बैठ के। ऐसा वीरान हुआ है, अब मैं जाता हूं तो दीवारें खा रही हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे। सबसे पहले दादी का जनाजा उठा, फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर वालदा का इंतकाल हुआ, फिर हमशीरा का इंतकाल हुआ, एक एक करके लाशें निकलना शुरू। तो खत्म, फिनिश। जो तस्वुर नहीं था, मैंने वहां उस घर में 40 साल गुजारे अपनी जिंदगी के, 40 साल, खत्म, वीरान। तो भाई ये इसी वजह से वीरान हुआ कि 91 के बाद 92 आया, फिर 93 आया, फिर 94 आया, फिर 95 आया। अल्लाह ने लिखा हुआ था मेरे वालिद साहब के बारे में कि 98 में इनका इंतकाल हो जाएगा। वालदा के बारे में लिखा हुआ था कि फलां सन में इनका इंतकाल होगा। होते होते कल मैं अपने बच्चों को लेके बैठ, कल ही की बात है, तो मैं अपने वाकयात सुना रहा था ना बच्चों को, अपने वालिद साहब के और वालदा के। तो खैर, कैसे जो वालिदैन इंसान के साथ मोहब्बत से रहते हैं, कैसे जो है वो माएँ रोटियां पका पका के जिंदगी भर खिलाती हैं, क्या एक मोहब्बतें मिलती हैं ना, कैसे खत्म होते हैं दुनिया से। ऐसा नामो निशान मिटता है कि जैसे कभी थे ही नहीं। हमारी जिंदगी में सबसे मौसर किरदार हमारे वालिदैन का होता है। बच्चा मां से कैसे चिपका रहता है, वो कभी तस्वुर कर सकता है कि इसको भी मैं कभी कब्र में उतारूंगा, कभी तस्वुर होता है उसका। सबसे करीबी इंसान के उसकी मां होती है। कभी सोच सकता है कि एक दिन मैं इसको अपने हाथों से कब्र में फेंक डाल कर आऊंगा, कभी सोच सकता है वो? इतने बड़े बड़े इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा हादसा उसके माँ बाप का दुनिया से जाना है, सबसे बड़ा हादसा। तो मैं कल बच्चों को लेके बैठा हुआ ना, बातें कर रहा था उनसे, तो बच्चे भी अपने माँ बाप के बारे में समझ रहे होते हैं ये दुनिया से नहीं जाएंगे। तो मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उस बेटे को समझा रहा था, देखो एक जैसे मैं उसको समझा रहा था कि देखो जैसे आज मैं तुम्हारे सामने अपने वालिदैन की बातें कर रहा हूं ना कि वंस अपॉन अ टाइम, तो कल तुम भी अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के साथ हमारे बारे में बात कर रहे होगे। समझ रहे हैं? कल तुम भी अपने बच्चों के सामने बात कर रहे होगे कि हमारे एक अब्बू, बोलो, हुआ करते थे, जिनको शादियों का बहुत शौक था। थोड़े जज्बाती हो रहे हैं ना, थोड़ा मैं वो चेंज करूँ ना। जिनको क्या क्या बहुत शौक था, ये उन बच्चों से मैंने नहीं कहा जिनको शादियों, ये आपको मैं कह रहा हूँ। तो मैं बच्चों को समझा रहा था कि आप भी एक वक्त आएगा, बातें किया करोगे, हमारे भी एक अब्बू होते थे, मिंबर पे बैठ के बयान किया करते थे। समझते हैं कि नहीं समझते? ये होगा ऐसा। फिर घर वालों को तो मैंने नहीं कहा कि आप यूं भी कहोगे आपकी एक अम्मी हुआ करती थी, वो थी नहीं, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन को अगर आप ये कह दो ना कि आपने भी कब्र में जाना है तो वो डर जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने मिसाल दे रहा था, वालिदैन का लफ्ज़ मैंने कहा ही नहीं एहतियातन। मैंने कहा देखो एक दिन आप भी बैठ के बात करोगे कि हमारे भी एक अब्बू हुआ, ये मैंने नहीं कहा कि ये कहोगे कि हमारी भी एक अम्मी हुआ करती थी, ये नहीं कहा। वो इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेंगी। अपने ऊपर रख के मैंने कहा देखो आप ये फैसला करो, ये आपको मैं हुर्बे सिखा रहा हूँ, घर में जाके ऐसा ना बोल दें कि बेटा तुम एक दिन अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारोगे। अगर आपने ये अल्फाज कह दिया तो फिर खुद जिम्मेदार हैं आप। हमेशा अपनी मिसाल दिया करें कि बेटा एक दिन मैं कब्र में उतरूंगा। तो उनको मैं समझा रहा था कि देखो बेटा एक दिन आप भी अपने बच्चों के सामने बैठ के, अगर हमने बर वक्त शादियां कर दी, जो आजकल शादियों का मामूल चल रहा है, तो अपने बच्चों के सामने ये बातें करने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि बच्चे इतना लेट पैदा होंगे, अब्बा के मरे हुए कई साल गुजर चुके होंगे,
और छोटे छोटे गोद में लेके आप बच्चे पाल रहे होगे, आप इंतजार करोगे कब बच्चे बड़े हो, हम उनको ये बात समझाएं, और हो सकता है उनके बड़े होने से पहले आपका इन्ना लिल्लाह हो चुका हो। ये देर से शादी का नुकसान है। समझते हो कि नहीं समझते? बच्चों को तरबियत देने का टाइम ही नहीं मिलता इंसान को, बात समझाने का मौका ही नहीं मिलता, खुद बुढ़ा हो चुका होता है वो। आपकी जवानी में आपकी औलाद जवान हो जानी चाहिए। तो मैं उनको समझा रहा था, देखो एक दिन आएगा कि आप भी बैठ के ये बातें अपनी औलादों को बता रहे हो कि हमारे वंस अपॉन अ टाइम एक अदद हमारे भी अबू हुआ करते थे, ये करते थे, ये बातें करते थे, इस बात पे गुस्सा करते थे, वगैरह वगैरह। तो इतनी तेजी से जिंदगी के अय्याम मेरे भाई गुजर रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं, मर मर के लोग धड़ धड़, और बहरिया टाउन में दिल अटके हुए हैं, बहरिया टाउन में प्लॉट, बहरिया टाउन में घर। अबे तू क्या करेगा सर, तू देख तो सही है, बहुत खूबसूरत है बहरिया टाउन, मैं भी गया हूं 2-3 दफा, वाकई बड़ा खूबसूरत है। लेकिन आदमी देखता है कि यार तो मेरी जिंदगी का 1 साल खत्म, तो मेरे लिए क्या करना है यार, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, मैंने करना क्या है। जितना भी देखो, जो फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है ना लाहौर, हर 3 घंटे बाद एक अड्डा खत्म हो रहा है और करीब होता जा रहा है, तो वो इतने खेत और वो जो खलियान और बिल्डिंगों को देख के कभी मुतासिर नहीं होगा। कह रहे अपने दोस्तों से कहेगा यार ये तुम्हारे लिए हैं, ये मेरे लिए नहीं। हत्ता कि जब लाहौर स्टेशन के करीब पहुंचेगा तो उसको बहरिया टाउन नजर आएगा। अब लोग कहेंगे उस फांसी पे लटकने वाले को कि देख क्या खूबसूरत बहरिया टाउन, क्या वो कहेगा तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे तो पांव कब्र में लटके हुए हैं। तो भाई जैसे उस फांसी के फंदे के पांव कब्र वाले के पांव कब्र में लटके हुए ना, हम सबके लटके हुए हैं कब्र में। ये खुशफहमी में ना रहे कि वो जा रहे हैं हम नहीं जा रहे, कोई पता नहीं अगले साल हम में से आप में से कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता, और रह ले तो अगले साल ना तो 20-30 साल के बाद, वो भी जब आप बहुत ज्यादा सेहत को मेंटेन रखो, फिर भी इम्कान है कि शायद बच जाओ, वरना जो लाइफ स्टाइल है उसमें तो वैसे भी बहरिया टाउन वगैरह की फटीक पालनी नहीं चाहिए इंसान को। मैं नहीं कह रहा बहरिया में प्लॉट ना लें, लोग मेरी इन बातों का गलत मतलब लें, दिल ना लगाएं, समझ रहे हो ना, दिल वहां लगाएं जहां जा रहे हैं आप। जाहिर है दुनिया में रहना है तो प्लॉटिंग भी होगी और इन्वेस्टमेंट भी होगी, खाना पीना है, ठीक है, करता है इंसान। जैसे जो फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है वो भी रास्ते में पानी तो पिएगा ना, खाना भी खाएगा, एंजॉय तो करेगा जो थोड़ी बहुत लाइफ के अय्याम रह गए हैं, दिल नहीं लगाएगा इन चीजों से। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझ रहे तो आगे थोड़े दिनों में कब्र में उतर के खोपड़ी में सब बातें इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगी। फिर वहां जाके कब्र में करना ठा 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 समझ रहे? जिस दिन कब्र में उतरो ना, मरने का डॉक्टर आके बता दे आपकी जिंदगी में 1 घंटा रह गया है, तो आप कहना यार 2021 में मैंने ठा ठा ठा, 22 पे मैंने ठा 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 किया था, 1 साल गुजर गया था, इसका मतलब अब मैं 59 का या 60 का हो गया, अब मेरी जिंदगी के सारे साल खत्म हो गए। वाह रे वाह, डॉक्टर को ही उठना उड़ा देना समझ रहे? तो ऐसे ही ठक 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 करके जिंदगी का याम खत्म। तो ये रोने का टाइम है, साल खत्म हो गया, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, ऐ अल्लाह जो माजी में हमसे गड़बड़े हो गई माफ कर दे, अगले साल तूने जिंदगी दी तो वो गड़बड़े नहीं करेंगे। समझ रहे हो? जो लोगों के पैसे, और ये तकल्लुफ ना किया करो, हैप्पी नहीं हो यार और कोई कमी कोताही हो तो माफ़ कर दें, ये तकल्लुफ है, आपको पता है, सबको पता है, कोई दिल विल से माफ़ी नहीं मांग रहा। एक साहब हज पे जा रहे थे, मुझे कहने लगे मैं आप माफ़ कर दें, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, 500 रुपये देगा तो माफ़ करूँगा वरना नहीं करूँगा मैं, सीधी सी बात है, 500 रुपये दे दे मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा। फिर भी नहीं दिए उसने तो कह रहे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मांग रहे हैं? जब मैंने कहा तूने बिगाड़ा नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रहे है तू? अगर बिगाड़ा है तो मैं 500 रुपये देगा तो माफ़ करूँगा, वरना तो जब भी कोई इस तरह किया करे ना, माफ़ कर दें, बोले 500 रुपये दे दे माफ़ कर दूंगा, फिर ही फोकट में नहीं किया करो सही है? तो ये तकल्लुफ़ात हैं, छोड़ दो इनको, ये तकल्लुफ़ात हैं। जो करने का काम है तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले आदमी, और जो है वो हुकूकुल इबाद हैं वो लौटा दे उनको, आइंदा के लिए अज़म करे यार जो हो चुका हो गया, आइंदा इंशाअल्लाह। जब इब्तदा ही गुनाह से हो रही है तो नहूसत से साल की इब्तदा हो रही है, जिसका मतलब अल्लाह को आपने बता दिया है कि अल्लाह मेरा आइंदा भी यही प्रोग्राम है। तो इन चीज़ों से, आतिशबाजी से और ये हैप्पी न्यू ईयर वगैरह से मना रोकें अपने आप को, लोगों को करने दें जो कर रहे हैं, आप बचे रहें इससे। और ये लोग हसरत और अफसोस करेंगे उस वक्त जब इनकी मौत इनके सर पे आके खड़ी होगी। अभी इनको हंसने दें, आप थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करके रो लें, कल आप हंसेंगे ये रोएंगे। तभी कुरान कहता है ना कि इन्नल्लज़ीना आमनू, वो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आखिरी आयत हैं, वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारी यज़हकून। कुरान कह रहा है आज ये लोग दीनदारों पे हंस रहे हैं, कल दीनदार इन पे हंसेंगे। जो दीन को फॉलो करते हैं वो कल इनके ऊपर हंसेंगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी किस फजूल चीज़ में बर्बाद कर ली। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक दे।